क्या है, गुलकंद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। 1 चम्मच अगर इसको दूध के साथ लिया जाए तो खाना भी जल्दी हज़म हो जाता है। ये बुज़ुर्गों के लिए, बुज़ुर्गों को थोड़ा सा कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, बच्चों को, ये सब के लिए है, बच्चे, बूढ़े, जवान। गुलकंद का 1 चम्मच रोज़ाना लेना चाहिए। दूध के साथ लें तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वैसे भी आप ले सकते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ताकत भी देता है, तो आप ज़रूर इसको घर में तैयार करें। तो आज मैं आपको गुलाब के फूल से गुलकंद बनाना बता रही हूँ। और ये वही वाले गुलाब है देसी। इसमें चाइनीज़ गुलाब या दूसरा कोई भी गुलाब नहीं चलेगा। इसमें ये ज़रूरी है कि देसी गुलाब होना चाहिए। तो इसकी पत्तियां भी साफ़ सुथरी इस तरह करके, तो वो मैं अभी बताती हूँ क्या तरीका है इसका। और इसमें 2 इलायची या पाउडर भी मिल जाए वो भी सही है, इलायची ना भी हो तो कोई बात नहीं। ये 2 चीज़ें यानी कि चीनी होनी चाहिए आपके पास और गुलाब की पत्तियां साफ़ सुथरी, जितना आपने बनाना है उतनी आपके पास पत्तियां हो, लेकिन साफ़ हो, क्योंकि ये जो इस तरह के वो होते हैं ना, इसमें छोटा छोटा कीड़ा भी होता है। तो वो आप ज़रा चेक कर लें कि साफ़ सुथरा है। और इस तरह की जैम की जो बोतल खाली होती है उसको 2-3 दिन पहले धो के साफ़ करके धूप 2 दफ़ा लगा के बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, और फिर ये आप इस्तेमाल करें। तो इसमें हम बनाएंगे। तो अब मैं आपको तरीका इसका बताती हूँ। तो मैं इसका तरीका बताती हूँ। पत्तियाँ साफ़, और अगर डायरेक्ट फूल टूटा हुआ साफ़ सुथरी पत्तियाँ हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इस पत्तियों में भी इसका रस होता है जो गुलकंद बनाने में मदद देता है। और गीला हो तो वो फिर गुलकंद ख़राब होने का ख़तरा होता है। लोग धो लेते हैं कि मिट्टी है इसमें, लेकिन धोने के बाद भी आप 1 दिन उसको साफ़ करेंगे, खुश्क करेंगे, फिर डाल सकेंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आपके पास फूल फ्रेश हो, उसकी पत्तियां आपने देसी हो, उसकी पत्तियां ली हुई हों, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं इसका तरीका बताती हूँ। तह लगानी है, आपने जार में ये पत्तियां डाली, इस तरह आप पत्तियां डालते जाएंगे, तह लगाते जाएंगे, यानी कि 1 फिर चीनी का चम्मच, और फिर आप पत्तियां डालेंगे, और फिर आप 1 चम्मच चीनी का। इसी तरह तय लगाते जाएंगे, और दरमियान में फिर इलायची आप रख लें। इलायची आपके पास ना भी हो तो कोई इसमें नहीं है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देसी गुलाब की फूल की खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। लेकिन यह है कि लोग डाल लेते हैं, इसका पाउडर भी थोड़ा सा डाल लेते हैं, और इलायची भी डाल लेते हैं। तो मैं अभी ये सारा जार आपको बताती हूँ कि किस तरह फिर किया। ये आधा सा हो गया है। अब इसमें मैं ये 1 ही इलायची काफ़ी है, वो भी डाल दी है मैंने, ये भी डाल दी है। आपके पास पाउडर है तो वो थोड़ा सा डाल दें। और अब फिर हम थोड़ी सी इसमें चीनी डालेंगे, और फिर पत्तियाँ। इसको फिर हमने टाइट बंद करके 7-8 दिन 10 दिन रख देना है, बिल्कुल एक साइड में, कमरे में ही ना, किसी साइड वाली जगह पे। और इसका फिर पत्तियों का जो रस होता है वो गुलकंद फिर खुद ही बनती रहती है। और फिर ये है कि आप रोज़ाना जो है ना, ऊपर ढक्कन बंद हो, इसको शेक ऐसे ऐसे करते रहें, तो हिलाते रहें, ताकि चीनी जो है वो मिक्स होती रहे। तो अब हम पत्तियां डाली हैं, अब हम फिर इसमें चीनी डालेंगे। इसी तरह हम भर लेंगे, अभी बताती हूँ जब भर जाता है। ये जार भर चुका है, और अब हम 1 चम्मच ऊपर डाल के तो इसको बंद करते हैं चीनी का। वैसे नीचे नीचे ऐसे करते जाएंगे तो ये नीचे भी हो जाएगा, लेकिन बाद में नहीं, आपने इसमें पत्तियां शत्तियां डालनी बस 1 ही दफ़ा। ये जैम की बोतलें हैं, इसको साफ़ सुथरी करके घर में रखें और ये बनाएं। और दूसरी बात है, फ्रेश होने चाहिए ये गुलाब के फूल। जो फूलों वाला है उसको आप कह दें कि देसी हमें गुलाब के फूल चाहिए, जितनी आपने गुलकंद बनानी है अंदाज़ा आप कर लीजिए, तो आप उससे ले लें। साफ़ सुथरा फिर करके पत्तियों को एक एक अलग अलग हिस्से, जैसे मैंने अभी किया है। और ये चीज़ जो है वो आपने अलग करनी है, और छोटे छोटे कीड़े को भी आपने देखना कि है तो नहीं है बीच में,
फिर आपने क्या करना है, इसको टाइट बंद करके इस तरह करके और किसी भी साइड पे आपने रख देना है, कमरे में या कहीं भी, किचन में है तो कहीं कबर्ड में साइड में, लेकिन इसको चेक आप करते रहें, ढक्कन नहीं खोलना आपने कुछ दिन के लिए, यानी कि कम से कम मैं तो 15 दिन बाद ढक्कन खोल के सिर्फ चेक किए, इतनी हवा नहीं लगाती उसको, इसी तरह बंद रहता है। तो ये पत्तियों का जो रस होता है चीनी के साथ मिक्स, चीनी का भी अपना होता है ना, वो शीरा सा होके इसके साथ मिक्स हो जाएगा और आप बस एक रोज़ाना ऐसे थोड़ी सी किया और इस तरह आप इसको वेट करना पड़ेगा थोड़े दिन, तो 10-15 दिन बाद ये खुद ही आपको शक्ल इसकी जो है वो बताएगी कि गुलकान बननी शुरू हो गई है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, दुआओं में याद रखें, मेरी जो भी वीडियो है वो पूरी वॉच किया करें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए और आपको अच्छी तरह आ जाए, और सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, और बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों।